morning, friends. Now today we are going to discuss about Fourier half range series. Now in in before lecture we have already discussed about the Fourier full series, the Fourier series, and first of all we know that what is half range Fourier series. And in our next lecture we have already discussed about Fourier series. Okay, and Fourier series is the combination of cosine series and the sine series. And Fourier series is a complete series of cosine and sine series. And in half range Fourier series we have to calculate first cosine series and sine series. And first of all we kept in mind that whenever the question is given, there is a completely mentioned in question that can find cosine series of this fx, find the sine series of this fx. Now we have going to discuss the half range Fourier series and see f of x, मतलब कि f of x दिया रहेंगे, f of x दिए रहेंगे और कोई इंटरवल दिया रहेगा 0 से l में। यहाँ पे हमेशा ये मेंशन होगा कि यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ पे डिफर हर एक क्वेश्चन में ये सेम नहीं होंगे कि यहाँ पे एल डिफर होंगे, मतलब एल चेंज होंगे, कभी पाई मिलेंगे, कभी 2 पाई मिलेंगे, कभी पाई बाय 2 मिलेंगे, कुछ भी मिल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज कोसाइन सीरीज कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये माइंड में केप्ट करने पड़ेंगे कि कभी भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें कंप्लीटली मेंशन रहेगा कि कैलकुलेट फाइंड एफ ऑफ एक्स ऑफ कोसाइन सीरीज एंड फाइंड साइन सीरीज ऑफ दिस एफ एक्स। एंड कोसाइन सीरीज के लिए फॉर्मूले हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a naught upon 2 plus of summation n is equal to 1 to infinity a of n cos of n pi of x upon l। ठीक, ये हो गया कोसाइन सीरीज के लिए फॉर्मूला। अब हम लोग को कोसाइन सीरीज में दो वैल्यू निकालने पड़ेंगे, ए नॉट की वैल्यू और यहाँ से ए एन की वैल्यू। और हम लोग फोरियर सीरीज में तीन वैल्यू निकालते थे, ए नॉट, ए एन और बी एन। यहाँ भी हम लोग तीन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर कोसाइन सीरीज बोला जाएगा, कोसाइन सीरीज फाइंड करने, तब हम लोग को उसमें ए नॉट और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और अगर साइन सीरीज फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो उसमें हम लोग बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तब सबसे पहले अगर हम लोग ए एन को वेयर ए नॉट इज इक्वल्स टू, ए नॉट के लिए फॉर्मूले हैं 2 अपॉन एल, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx। ओके फ्रेंड्स, और ए एन की वैल्यू है, ए एन कैलकुलेट करने के लिए 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एल और एल ए एन सॉरी एफ ऑफ एक्स cos ऑफ n पाई x अपॉन l एंड dx। अब एक बात और नोट किया जा सकता है कि ये l कोई भी इंटरवल दिया जाएगा, सपोज करो कि एक एग्जांपल लेते हैं 0 से पाई, ठीक, और हमको f ऑफ x निकालना है कोसाइन सीरीज की, तो यहाँ पे ये l हो गया, पाई इज इक्वल्स टू l, और यही l की वैल्यू हम लोग को यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने हैं, यहाँ पे जहाँ जहाँ l है वहाँ हम लोग के l को रिप्लेस करके जो उसकी वैल्यू है, जो उसका इंटरवल है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो गया कोसाइन सीरीज के लिए फॉर्मूला, जिसमें हम लोग कोसाइन सीरीज के लिए निकालते हैं f of x इक्वल टू a नॉट अपॉन 2 प्लस ऑफ समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n ऑफ cos of n pi x upon l। and in cosine series we have to calculate the value of a naught and a n, and the value of a naught should be calculated by the formula that is a naught is equals to 2 upon l summation of integral of 0 to l, interval है 0 to l, limit should be that f of x dx, and a n is equals to 2 upon l इंटीग्रल 0 to l f of x cos of n pi x upon n dx। ये हो गया कोसाइन सीरीज के लिए फॉर्मूला। अब हम लोग देखेंगे साइन सीरीज के लिए, तो इसको ना रफ करके तो रफ तो करने ही, ये कोसाइन सीरीज के लिए। अब साइन सीरीज, साइन सीरीज के लिए है फॉर्मूला f of x summation n is equal 1 to infinity dn of sin of
एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक, और साइन सीरीज के लिए हम लोग को केवल एक ही वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, दैट इज बी एन। अब बी एन निकालने के लिए फॉर्मूला वही है जो फोरियर में थे। बी एन के लिए निकालने के लिए वन अपॉन वेयर बी एन इज इक्वल्स टू टू अपॉन एल इंटीग्रल ऑफ 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल dx। तो यहां से हम लोग को bn की वैल्यू निकल जाएंगे। तो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि कैलकुलेट द एफ ऑफ एक्स डे। हमेशा मेंशन में कोसाइन सीरीज निकालने हैं वो मेंशन किए रहेंगे, साइन सीरीज निकालने हैं वो ऑलरेडी आप लोग को मेंशन किया रहेगा। तो एक ये तो हाफ रेंज फोरियर सीरीज हो गए कोसाइन और साइन के लिए। अब एक न्यूमेरिकल इस पे लेते हैं जिसमें हम लोग कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज भी निकालते हैं, निकालेंगे। पहला क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन में मेंशन करते हैं फाइंड हाफ रेंज कोसाइन एंड साइन सीरीज ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इंटरवल है 0 to पाई, ठीक। ये क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले कोसाइन सीरीज के लिए देखेंगे। कोसाइन सीरीज तो एफ ऑफ एक्स के कोसाइन सीरीज के लिए फॉर्मूले होते हैं a0/2 समेशन n 1 to इनफिनिट an ऑफ cos ऑफ n पाई x अपॉन l। अब एक बार बताओ फ्रेंड, यहाँ पे l का रोल कौन प्ले कर रहा है? मतलब यहाँ पे l का रोल ये पाई प्ले कर रहा है, l इज इक्वल्स टू पाई। अब हमको यहाँ से अब ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ए नॉट की वैल्यू होती थी 2 अपॉन पाई 2 अपॉन एल इंटीग्रल ऑफ 0 टू एल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी। अब यहाँ से बताओ फ्रेंड, एल की वैल्यू पाई है तो यहाँ पाई की वैल्यू एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू पाई। अब एफ ऑफ एक्स क्या, एफ ऑफ एक्स यहाँ से एक्स इज इक्वल टू पाई है, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स डी है। तो 2 अपॉन पाई एक्स की एक्स स्क्वायर बाय 2 दैट इज पाई स्क्वायर बाय 2 2 कैंसिल देयरफॉर पाई। ए नॉट की वैल्यू यहां से आ गई, हम लोग को पाई मिल गई है ए नॉट की वैल्यू। अब हम लोग को दूसरी वैल्यू निकालनी है ए एन की वैल्यू। तो ए एन की वैल्यू हम लोग को निकालने हैं ए एन की वैल्यू। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एन। ए एन शुड बी कैलकुलेटेड सेम 2 अपॉन पाई इंटरवल 0 टू पाई एंड लिमिट 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन पाई एक्स है, एन पाई एक्स अपॉन एल है। जब एल की वैल्यू पाई रखेंगे तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो 2 अपॉन पाई हो गए। अब इसको हम लोग u इंटू वी से u इंटू वी दैट इज अ चेन रूल हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे। तो चेन रूल कॉस ऑफ एन एक्स दैट इज साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन। अब जी देखो चेन रूल में फिर हम लोग एक बार रिमाइंड करते हैं कि साइन ऑफ एन एक्स है, लेकिन उसी का इंटीग्रल होगा जिसका हम लोग कर चुके हैं। v1 और v2 होते थे ना, ये v1 है। अब इसी को हम लोग दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि cos x का sin x हो गया, ये तो x हो गया। अब sin n x और अपॉन n है, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin n x का माइनस का cos n x अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगी sin cos of n x अपॉन n x का, और लिमिट है 0 टू पाई। अब ये तो sin of n पाई 0 ही होती है, sin 0 तो ऑलरेडी वी ऑल नो दैट द वैल्यू ऑफ sin 0 is 0 and then cos of n pi is equals to -1 to the power n, therefore 2 pi cos of nx minus 1 to the power n upon n square, and cos of nx we all know that 1 upon n square, therefore 1 upon n square should be common out, therefore the value of an should be this। और हम लोग को यहाँ से an की भी वैल्यू मिल चुकी है। an क्या हो गया 2 अपॉन पाई ऑफ n स्क्वायर माइनस ऑफ 1 टू द पावर n ऑफ माइनस ऑफ 1। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो a नॉट है और an की वैल्यू अब हम लोग कोसाइन सीरीज में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब देखते हैं कौन सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसकी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो f ऑफ x ए नॉट की वैल्यू है पाई है, तो पाई बाई 2 समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, और an की वैल्यू हम लोग को आ चुकी है 2 अपॉन पाई स्क्वायर, तो 2 बाय पाई को बाहर कर दिया जाए, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, an की वैल्यू होगी 2 अपॉन
एन स्क्वायर और -1 टू द पावर यहाँ पर -1 कॉस ऑफ एन एक्स। ओके फ्रेंड, अब यहाँ हम लोग n इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं, सॉरी ऑड रखते हैं तो ऑड पे काम हो रहे हैं, अगर हम लोग इवन रखते हैं तो सारे टर्म जीरो हो जा रहे हैं, सारे टर्म जीरो हो रहा है ना। यहाँ पे इवन रखेंगे तो हम ये टर्म जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऑड मतलब n इज इक्वल टू 1 रखने पड़ेंगे, पुटिंग n इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू सो ऑन, मतलब ऑड टर्म ऑड रखेंगे, ऑड नंबर। तो f ऑफ x पाई बाई 2 प्लस की 2 बाई पाई एंड 2 तो कॉमन होंगे तो ये तो आने की संभावना ही नहीं है, ठीक। 2 अपन पाई समेशन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, अगर cos ऑफ -1 रखते -2 तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 cos ऑफ x अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 2 ऑफ cos ऑफ 3x अपॉन 3 का स्क्वायर, ठीक, अप टू सो ऑन चलते रहेंगे, चलते ठीक। और यहाँ से हम लोग पाई बाई 2 माइनस का 4 अपॉन पाई समेशन n इज इक्वल टू, ये तो समेशन तो हट जाएंगे, तो यहाँ से cos ऑफ x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस cos ऑफ 3x अपॉन 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक। अब हम लोग एक सेकेंड यहाँ a नॉट और a की तो वैल्यू में निकाल सकते थे, निकाल चुके थे, ये कोसाइन सीरीज के लिए है। फर्स्ट ऑफ नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कोसाइन सीरीज। तो f ऑफ x और f ऑफ x हम लोग को f ऑफ x दिया था और x को 0 रखते हैं, तो जब 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 माइनस का 4 अपॉन पाई cos ऑफ 0 मतलब 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर और यहाँ 1 अपॉन पाई स्क्वायर चल जाएगा, ठीक। तो माइनस का पाई बाई 2 यहाँ से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 8 और 1 अपॉन 1 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर। ये हो गया फ्रेंड कोसाइन सीरीज के लिए, ये कोसाइन सीरीज आ गया, दिस इज कोसाइन सीरीज। अब हम लोग दूसरे कैलकुलेट करेंगे साइन सीरीज के लिए। अब एक साइन सीरीज के लिए कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, साइन सीरीज के लिए, साइन सीरीज के लिए f ऑफ x हम लोग को दिया गया था, f ऑफ x इक्वल टू x और इंटरवल दिया गया था 0 से पाई, ठीक। तो इसके लिए हम लोग अब साइन सीरीज के लिए देखते हैं, तो f ऑफ x इक्वल टू हाफ रेंज के लिए साइन x सीरीज में फॉर्मूले होते थे n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn ऑफ साइन ऑफ n पाई x अपॉन l, ठीक। ये तो जनरली पाई तो साइन ऑफ nx हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ फ्रेंड्स, यहाँ से अब bn की वैल्यू कैलकुलेट करें हम लोग तो 2 बाई पाई और x ऑफ साइन ऑफ nx, अगर इसकी हम लोग वैल्यू निकालें तो जाहिर सी बात है 0 ही होंगे, ठीक। 0 होंगे तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से साइन सीरीज 0, तो ये हम लोग साइन सीरीज के लिए तो कोई जरूरी नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हो गए हम लोग साइन सीरीज के लिए। तो फ्रेंड्स लास्ट जो है हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज जो है, फोरियर सीरीज तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब हाफ रेंज के लिए बहुत ही इजी टॉपिक है हाफ रेंज, और फोरियर सीरीज इज अ स्कोरिंग चैप्टर Fourier series, and then we have already discussed about the Fourier series, and now we have discussed the Fourier of half range series of cosine and sine series. Now in next lecture we are going to discuss about the partial differential equation, that is a linear partial differential equation, and in that linear partial differential equation we have to also calculate the value of CF and PI, and the value of, and in other terms the CF should be same as CF should be different in as compared to यूनिट फर्स्ट में हम लोग CF और PI निकाल चुके हैं, तो उसके कंपैरिजन में CF निकालना इसमें थोड़ी डिफरेंट है, इसमें भी रूल है, और इसमें PI और यूनिट फर्स्ट के PI दोनों ही कोरिलेटेड हैं, मतलब एक दूसरे से ही रिलेटेड है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो हम लोग बस एक ही एग्जांपल करके कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।